अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सफदर मंसूर। तो आज हम पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा मसाइल है, बहुत ही ज़्यादा मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन चंद मसाइल में से कुछ पर हम बात करना चाह रहे हैं जो बहुत ही अहम मसाइल हैं, जो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो उनमें से जो चंद मसाइल हैं वो है, सबसे पहले जो तालीमी लिहाज से हैं, जैसे कि रिसेंटली अब जॉब आई हैं पीपीएससी की जॉब्स हैं, उसमें तकरीबन लोगों ने 4,75,000 लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से सिर्फ 2451 लोगों को जॉब्स मिलेंगी। बकाया जो लोग कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो लोग जो कमाना चाहते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिली पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारा तालीमी निज़ाम, जो तालीमी निज़ाम ने हमें क्या बना दिया, हमें सिर्फ क्लर्क बना दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्किल्स नहीं आ रही हैं, बच्चे खुद ब खुद कमा नहीं सकते हैं। अब इलेक्ट्रिशियंस, वो हिजाम वाला, दूसरे लोग जो काम मामूली रेडी लगाने वाले, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द एजुकेटेड पर्सन। क्या इसमें लैक्स हैं, क्या इसकी वजूहात हैं? क्योंकि हमें स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर हमें क्या किया जाए, हमें रट्टा सिस्टम दिया जा रहा है, हमें किताबें दी जा रही। अब देखें, अब जो जॉब आई हैं उसके में क्या होगा, ये बुक्स हैं, ये बुक्स मैं भी पढ़ के जाऊँगा, सब लोग पढ़ कर जाएंगे और इसी बुक्स में से अप्लाई करेंगे। 100 में से जो लोग तकरीबन चलो अच्छा पढ़ लिया होगा, बुक से अच्छा पढ़ लिया होगा, तो 90 लोग फेल हो गए, 10 पास हो गए, तो वो 90 क्या करेंगे? ये बड़े मसले हैं। और उसके बाद जो हमारे आजकल का जो अमूमी मसला चल रहा है, जो ये मोटरवे वाला केस का, तो उसमें क्या है, तो लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट वगैरह करी जा रहे हैं, बस कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करने के अलावा कुछ और काम की नहीं किया जा रहा। हफ्ता तकरीबन होने पे आ गया, कोई एहतजाज वगैरह नहीं हो रहा, हमारा रद्द अमल दिया ही नहीं जा रहा, और हुकूमत इसमें नाकाम हो जा रही। तो दूसरी तरफ ये सारे लिंक करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें लिंक करती हैं। और मैं क्या जानता हूँ, मेरी जो सोच के मुताबिक है कि सबसे बड़ा मसला तालीमी मसला है, जिसकी लैक ऑफ एजुकेशन हुई हुई है। हमारे कई चीज़ें लोगों को इल्म में नहीं आ रही हैं। और इसके अलावा हमारे हुक्मरान हैं, वो क्या अपना अमल दे रहे हैं, वही हुक्मरान गाहे बगाए इलेक्शंस में आ रहे हैं, मुंतखब हो रहे हैं, एक नए चेहरा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हमारे मुल्क में पे दर पे मसाइल आते जा रहे हैं। और मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक बहुत अहम दरख्वास्त है डॉक्टर कासिम अली शाह साहब से, मैं साकिब मुस्तफ़ाई साहब से, तारिक जमील साहब से, कि ऐसे लोग जो तक़वे और परहेज़गार हों, उनको आला इक़्तिदार पर होना चाहिए, उन लोगों को। क्योंकि एक बात, जो अच्छी बातें करते हैं वही उनकी अक्कासी करती है इनकी शख्सियत की, क्योंकि बातें ही शख्सियत की अक्कासी करते हैं। अमूमन वो अच्छी हमें बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन उन्हें अब आना चाहिए खिदमत खलक के लिए, जो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ऐसे लोग हमारे इक़्तिदार में होंगे तो हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम, हमारा माशरती निज़ाम, हमारे तमाम तर निज़ाम अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हम सुनते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात, और हम उन जैसे लोगों की तवक्का करते हैं कि वो हमारे हुक्मरान बने। और हम कौन से लोगों का इंतखाब करते हैं? उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो चोर हैं, जो ज़नाबाज हैं, जो डाकू हैं। तो जो हम क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों के पैरोकार बने हुए हैं जो इंसाफ पसंद नहीं है, जो अदल नहीं कर सकते हैं, और हम तवक्का करते हैं कि इन लोगों का हम लीडर बनाएं और हम इंसाफ लें। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि ऐसे जो तकवे के लिहाज से आला तर हों, हमें उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए। अब जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं कि जाओ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर लेकर आओ। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आते हैं और हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं कि ए लोगों, मेरे जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना अमीर बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि तकवा था। और वहीं उनके कुंबे के लोग, उनके ख़ानदान के लोग, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुंबे के लोग अफराद खड़े थे, उनके बेटे खड़े थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बनेगा। नहीं, तकवे की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे हुक्मरान आए तो देखिए आप क्या हुआ, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर क्या हुई, एक रियासत कायम हुई। किसकी? क्योंकि एक आदल, एक इंसाफ पसंद, एक नेक, एक तकवा इख्तियार करने वाला, खौफ खुदा वाला हमारा उस वक़्त का हुक्मरान बना। अब अर्तुगरुल जैसा ड्रामा आप देख रहे हैं, अर्तुगरुल जैसे ड्रामे में सिर्फ 400 खैमे थे, एक कबीले के सिर्फ 400 खैमे थे और चंद लोग थे जिन्होंने बाज़तीनी और मंगोलियों को शिकस्त दी और 3 बर्रे आज़म पर अपनी फतह गाड़ दी। किस बुनियाद पर? तकवे की बुनियाद पर, खौफ खुदा की बुनियाद पर। ये हमारे अंदर जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम मुसलमान कहलाते हैं लेकिन हमारी मुसलमानियत कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं कि मैं स्पेशली दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरे पैगाम को आगे तक रसाई करवाएं, उन लोगों तक रसाई करवाएं जो तकवे और परहेज़गार से जाने जाते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है, हमारे नस्लों के लिए बहुत अहम है। अब ज़्यादातर लोग हमारे क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अब ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश करें। जब इतनी ज़्यादा तादाद पढ़ी लिखी बाहर चली जाएगी तो यहाँ क्या रहेगा? तो यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं। हमारा GDP रेट देख लें, हमारा तरक्याती निज़ाम देख लें, हम इतनी बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री होने के बाद भी हम क्या है, हमारे बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मेरा नज़रिया है कि इन लोगों को हम आगे लेकर आएँ, मेरा पैगाम इन तक जाए, आप अपना पैगाम इन तक पहुँचाएँ कि ये डॉक्टर कासिम अली शाह साहब, मुस्तफ़ा साहब और तारिक मील साहब ऐसे पाकीज़ा लोग, तकवे इख्तियार करने वाले लोग, खौफ खुदा वाले लोग जब आला इक़्तिदार पर होंगे तो हमें हर बुनियादी सहूलतें मिलेंगी, हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ जब मिलता है, जब इंसान भी गुज़र जाता है, तो बामुश्किल से हमारा ये टूटा फूटा निज़ाम, हमारे टूटा फूटा पाकिस्तान तो हम इन लोगों की बुनियाद पर ही हासिल कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश बहुत अहम है। अगर आप मेरी इस गुजारिश को संजीदा समझते हैं तो इसको लाजमी उन लोगों तक रसाई करवाएं ताकि हमारे निज़ाम को बदल सके, क्योंकि हर एक ने किसी ना कहीं अपने सेटलमेंट तो हो जाना है, लेकिन हमने इस वक्त अपना इक़्तिदाम उठाने हैं ताकि हम अपने आगे आने वाली नस्लों को बेहतर बना सकें, हम उनके लिए कुछ अच्छा दे के जा सकें। वो भी हमारे तारीख़ी अल्फाज में याद करेंगी कि उन्होंने हमारे लिए ये इक़दाम उठाए हैं। हम एक मुसलमान कौम हैं और मुसलमान कौम कभी भी ऐसे नहीं गुजरी है जो अब इस हालात से गुज़र रही है। एक हुक्मरान थे, एक अदल इंसाफ था जो जाना जाता था। हमारे ऊपर गैर मुस्लिम जो आजकल मुसल्लत हो गए हैं, तो इनके लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी। तो मेरी स्पेशली ये गुजारिश है कि आप इन लोगों को लेकर आएँ जिसकी वजह से हम ये इस मुल्क की तरक्की, मुल्क की बहाली और मुल्क के तमाम निज़ाम बेहतर हो सकें। तो इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा, आप सुनिए और आगे शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।